और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके कहा है कि वो अपना इस्तीफा वज़ीर आला अमरिंदर सिंह को भेज रहे हैं। याद रहे कि सिद्धू और वज़ीर आला अमरिंदर सिंह के दरमियान नोक-झोंक होती रही है और सिद्धू विजारत के कलमदान तब्दील किए जाने से नाराज थे और वो इसे अपनी तज़हीक समझ रहे थे। सिद्धू ने मजीद वजाहत करते हुए बताया कि उन्होंने 10 जून को ही इस्तीफा दे दिया था। करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से अटारी वाघा सरहद पर हिंदो पाक की 22वीं मीटिंग जारी है। वजारत उमूर दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी की क़यादत में हिंदुस्तानी वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए पहुंचा। इस मीटिंग में करतारपुर राहदारी के तकनीकी पहलुओं पर बातचीत हो रही है। इस मौके पर हिंदुस्तानी वफ्द सिक्योरिटी तशवीश के हवाले से पाकिस्तान को आगाह कर रहा है। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की दूसरी बैठक यहां वाघा पाकिस्तान में चल रही है और इस बैठक में यात्रा से जुड़ी शर्तों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो मतभेद हैं उनको दूर करने की कोशिश होगी। आपको बता दें कि भारत चाहता है कि 0 पॉइंट पर एक पुल बने जिसके चलते ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहे श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने इस पुल के लिए रजामंदी नहीं दी है। वहीं साथ ही साथ भारत ये भी चाहता है कि ये यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट हो, इस पे कोई परमिट फी ना लगे, लेकिन अब तक पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई कंसेंसस नहीं मिला है, उनकी हामी अब तक इस पर नहीं मिली है। वहीं साथ ही साथ हिंदुस्तान चाहता है कि रोज़ाना के 5000 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की परमिशन मिले, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक उस पर भी क्लैरिटी नहीं दी है। पाकिस्तान सिर्फ 500 से 700 यात्रियों के परमिशन की ही बात कर रहा है। तो इन तमाम पहलुओं पर आज की इस बैठक में चर्चा हो रही है और इस बैठक में एक बार फिर भारत की ओर से खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा और पाकिस्तान से कहा जाएगा कि करतारपुर गलियारे का इस्तेमाल खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कैमरामैन हरीश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, वाघा, पाकिस्तान। कर्नाटक में सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस और जेडीएस के बागी अरकान असेंबली में से एक बागी रुकने असेंबली की कांग्रेस में वापसी हुई है और मजीद 5 अरकान असेंबली को मनाने की लगातार कोशिश जारी है। कांग्रेस लीडरों ने यकीन जाहिर किया है कि वो एतमाद का वोट जीतने में कामयाब रहेंगे। वाज़ेह की दूसरी जानिब बीजेपी ने दबाव बढ़ाते हुए वज़ीर आला कुमारस्वामी से कहा है कि वो पहले एतमाद का वोट हासिल करके दिखाएं। वहीं यह भी खबर आ रही कि गुलाम नबी आजाद और कमलनाथ का बेंगलुरु दौरा रद्द हो गया है। बागी अरकान असेंबली को मनाने के लिए ये लोग आज बेंगलुरु जाने वाले थे। चलिए, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री पहले ही ये इच्छा जाहिर कर चुके थे। अब येदियुरप्पा जी भी अगर तैयार हैं तो अच्छा है। पार्लियामेंट असेंबली के अंदर इस बात का फैसला हो जाए कि बहुमत किसके साथ है। दावा करने के लिए तो कोई भी दावा कर सकता है और आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वो कामयाबी नहीं मिलने वाली है जो उनको लोकसभा में मिली है। चलिए, आज बात कर लेते हैं आलमी कप फाइनल की। आज आईसीसी आलमी कप फाइनल मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स में खेला जाएगा। 12वें आलमी कप में दोनों टीमें पहली बार इसे जीतने की कोशिश करेंगी। वाज़ेह कि इंग्लैंड ने चौथी मर्तबा फाइनल में जगह बनाई है। अब देखना होगा कि जीत कौन सी टीम आज मैदान मार पाती है, जबकि न्यूजीलैंड दूसरी मर्तबा फाइनल में पहुंची है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे से फाइनल मुकाबले का आगाज होगा। एक और अहम खबर, इसरो के मिशन चंद्रयान 2 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज सुबह 6:30 बजे से 20 घंटे के लिए काउंटडाउन शुरू हुआ है। कल 2:51 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च होगा। चंद्रयान 2 हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर GSLV मार्क रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। 640 टन वाले इस रॉकेट की लंबाई 44 मीटर है, यानी 15 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर। यह रॉकेट लॉन्चर 4 टन वजनी सैटेलाइट ले जाने की अहलियत रखता है और इसमें 3 इंजन्स लगे हुए हैं जो अलग अलग मसाफत पर अपने हिसाब से काम करेंगे।
खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां के हैदरबेग पट्टन में कायम 29 आरआर के हेडक्वार्टर 10 सेक्टर में आर्मी के मुख्तलिफ असामियों को पुर करने के लिए भर्ती मुहिम 2019 के आखिरी मरहले के तहत आज जिला बारामूला और जिला बडगाम के उम्मीदवारों की भर्ती हुई। इन दोनों अजला से 1125 उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म दाखिल किए थे। गुज़श्ता रोज जिला बांडीपुरा और कुपवाड़ा अजला की भी भर्ती हुई। इस भर्ती मुहिम में तमाम अजला से 5366 नौजवानों ने दाखिला फॉर्म भरा था। हैदरबेग में आज यह भर्ती मुहिम इख्तिताम पजीर हुई। अब मुंतखब उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान 28 जुलाई को हैदरबेग पट्टन में ही लिया जाएगा। नौजवानों में फौज में भर्ती होने पर काफी खुशी पाई जा रही है। यस सर, हमें इंडियन आर्मी में आने का बहुत शौक है, क्रेज़ है इंडियन आर्मी का सर। बहुत अच्छी जॉब है सर, पैशन है हमारे देश के लिए, हमें कुछ करने का मौका मिलता है सर। मैंने इसलिए भर्ती की क्योंकि मेरे फैमिली पीछे है, उनके लिए कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई घर में कमाने वाला नहीं है, इसलिए मैं भर्ती में गया, फौज में गया। अब रेस सिलेक्ट किया। इंडियन आर्मी में हमने फॉर्म भरा है इसलिए कि हम अपनी देश की खिदमत कर सकें, और दूसरा यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक मौका मिल रहा है। हम उस मौके के ऊपर पूरे उतरना चाहते हैं और हम अपनी। महाराष्ट्र के साबिक रियासती वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर बाबा सिद्दीकी इन दिनों विदर्भ के दौरे पर हैं, जहां वो बाबा सिद्दीकी विचार मंच के जरिए अलग अलग शहरों में मुसलमानों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि बाबा सिद्दीकी के इस दौरे को आइंदा चंद माह बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने बाबा सिद्दीकी से इस मौके पर खास बातचीत की है। आज हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के रियासती वजीर जनाब बाबा सिद्दीकी साहब। वो इस दौरान अभी जो है तो महाराष्ट्र के खासकर विदर्भ के दौरे पर है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे क्या मकसद है। सर, जैसे आप 4-5 रोज़ से विदर्भ के दौरे पर है, क्या मकसद है? मकसद है कि अक़लीतों की भूमिका पे चर्चा है, और इसका मकसद है कि हम एक प्लेटफॉर्म में आए हुए सोशल इंजीनियरिंग हो, हम भी कोई समाज के साथ जुड़े, कोई समाज हमारे साथ जुड़े, और इसका फ़ायदा हमारी अक़लीतों को हो, और हमारी जो प्रतिनिधि रोज़ दिन ब दिन कम होती जा रही है वो प्रतिनिधि बढ़े। सर, जैसा कि पिछले इलेक्शन के अंदर वंचित बहुजन अघाड़ी के नाम से जो है तो वो भी एक सोशल इंजीनियरिंग उसे कहा जा रहा था MIM और बहुजन समाज पार्टी की ओर से, तो उसके बाद इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग आपको क्या लगता है, किस तरह से मतलब आप इसको देखते हैं? कोई भी आदमी शख्स अगर सोशल इंजीनियरिंग करता है तो एक अच्छी बात है, और हमको भी पूरा इख्तियार है कि सोशल इंजीनियरिंग में हम करें, और हम हमारी समाज की बात कर रहे हैं, और हमारे समाज को, क्योंकि हमारी जो प्रतिनिधि है कम होते जा रही है, पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, ग्राम पंचायत, जिला परिषद में तो ना के बराबर हो गई है, मार्केट कमेटी में ना के बराबर है, फिर उसके बाद में साकर खाना में ना के बराबर है। तो हम चाहते हैं कि लोगों के साथ हम भी जुड़ के एक प्लेटफॉर्म में आए, आपस में जो नाइत्तफाकियाँ हैं हम लोगों में भी, वो भी हम एक प्लेटफॉर्म में आएंगे तो मैं समझता हूँ मुस्तकबिल अच्छा होगा। सर, बाबा सिद्दीकी विचार मंच जो है तो पहले भी कई काम मतलब खासकर माइनॉरिटी के लिए करता रहा है। खासकर अगर आप मौलाना आज़ाद एजुकेशनल लोन की बात करें या दूसरी जो मुसलमानों के लिए स्कीम थी, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार के अंदर उस तरह की स्कीम का फ़ायदा मुसलमानों को सही तौर पर मिल रहा है? देखिए, मैं यहाँ किसी पे टिप्पणी करने नहीं आया हूँ। जाहिर बात है कि हम लोग जब पीछे हैं तो जाहिर बात है स्कीम का फ़ायदा हमारे तक बराबर से पहुँचा नहीं है। तो इसके लिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस मंच में पहले हम इस मंच ने हमेशा हर एक का काम किया है, मगर इस पहली बार ये मंच अक़लियतों के बारे में एक चर्चा के माध्यम से जाना चाह रहा है लोगों में। हर जगह जाएंगे हम, लोगों से सुनेंगे, और फिर उसको कंपाइल करके हमने कहा जो भी आदमी अपनी जिस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो इसका कंपाइलेशन लेके अपनी पार्टी के पास जावे और बतावे कि ये हमारी कम्युनिटी की मांगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे जनाब बाबा सिद्दीकी साहब जिनका कहना था कि मुसलमानों की जो मौजूदा मसाइल है उसको वो समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भविष्य में इसका कुछ हल निकाला जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान। और कर्नाटक सियासी बहरान से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस ने लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाई है। कल कांग्रेस ने लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग तलब की है। कर्नाटक की मौजूदा सूरत हाल पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा।
तो कर्नाटक सियासी बहरान से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस ने लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस ने लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग तलब की है। कर्नाटक की मौजूदा सूरत हाल पर इस मीटिंग में गौर व फिक्र किया जाएगा, तबादला ख्याल किया जाएगा। आज भी गुलाम नबी आजाद और कमलनाथ कर्नाटक जाने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वो कर्नाटक नहीं पहुंचे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से लगातार बीजेपी और अपोजिशन की तरह से दबाव बन रहा है, उससे देखते हुए कांग्रेस ने लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग बुलाई है। और इस मीटिंग बुलाने का मकसद यह भी हो सकता है कि कांग्रेस अब अपनी तादाद एक बार फिर से नजरसानी करना चाहेगा कि उसकी अददी ताकत क्या कुछ है। जो नाराज एमएलए हैं क्या वापस आएंगे, उन्हें किस तरह से मनाया जाए, इसके अलावा जेडीएस का क्या कुछ रुख है, इस पर भी तबादले ख्याल इस मीटिंग में हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस ने कल लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग तलब की है। जो सियासी बहरान इस वक्त चल रहा है, इस मीटिंग में जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया जा सकता है। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग कल है और बड़ा सवाल यह उठ रहा है क्या इस मीटिंग के बाद हालात पटरी पर लौटेंगे, यह देखना भी दिलचस्प होगा। सैलाब की हम बात कर रहे थे। सैलाब की वजह से सीतामढ़ी के मेजरगंज में पुल टूटने से आवाम की परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। अब मेजरगंज के लोगों का राब्ता पटना से टूट चुका है। आवाम का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से किसी तरह की कोई सहूलत फराहम नहीं कराई गई है। न्यूज 18 के नुमाइंदे ने भी इस सैलाब के हालात का जायजा लिया है। बागमती का पानी है और आप देख लीजिए किस अंदाज से ये पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार कल रात से ये पानी बढ़ा है और धार जो है वो काफी मजबूत हुई है। या ये मुख्य सड़क है, रीगा का ये मुख्य सड़क है जो आदमी को बहाने के लिए काफी है। सड़क का पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। आप देखिए धार किस तरह का है। जो लोग हैं वो विस्थापित होते जा रहे हैं। जो लोग हैं वो किसी तरह से दूसरी जगह अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो का ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग अपना जीवन यापन यहाँ अब करने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ अभी तक कोई भी प्रशासनिक सुविधा मुहैया नहीं हो पाया है। हम भी यहाँ के स्थानीय लोगों के मदद से इस रोड के उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ एक पुल टूट चुका है। हालांकि पानी पूरी तरह से गांव में घुस चुका है। गांव के लोग पूरी तरह से विस्थापित हो चुके हैं। अब मजबूरी उनके सामने ये है कि अब कुछ दिनों के बाद, यानी कि 1-2 दिनों के बाद वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, अभी तक प्रशासन ने कोई सुधि नहीं ली है। पहली तस्वीर हम लगातार दर्शकों के सामने भेज रहे हैं, प्रशासन के सामने भेज रहे हैं कि वो यहाँ के हालात को देखे, वो यहाँ के लोगों को देखे, किस तरह से लोग यहाँ सड़क पर आ चुके हैं, ऊंची जगह को ढूंढ रहे हैं ताकि उनका जीवन तो बच जाए, लेकिन उनका जो खाने पीने का जो सामान है वो खत्म होता जा रहा है। और ऐसे हालात में कुछ ही दिनों के बाद भूखमरी की स्थिति होगी। और आप देखिए लगातार पानी का जो धार है वो बढ़ता जा रहा है। लगातार ये बागमती का पानी है, रीगा का ये जो मुख्य मार्ग है वो है, और यहाँ लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। और ऐसे हालात में यहाँ के लोग अब विस्थापित होने की ओर हैं। अपना सामान लेकर, अपना सब कुछ जरूरी सामान लेकर यहाँ से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो उधर सीतामढ़ी में नेपाल को जोड़ने वाला NH 104 पर सैलाब का पानी तेज बहाव के साथ जारी है। यह सड़क नेपाल के महेंद्र राज शाह राह को जोड़ती है। पानी के तेज बहाव की वजह से NH 104 पर जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं, वहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। NH 104 से न्यूज 18 ने हालात का जायजा लिया है, देखिए। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी NH 104 पर। यह सड़क सीतामढ़ी को सुरसर समेत पड़ोसी मुल्क नेपाल से जोड़ता है। महेंद्र राज मार्ग नेपाल को यह रास्ता सीधे जोड़ता है, लेकिन रास्ते की स्थिति बेहद खराब है। जो सीतामढ़ी से सुरसर के बीच कई ऐसे जगह हैं जहां बाढ़ के पानी का तेज बहाव है। सैकड़ों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं।
लोग जिनको सुरसर और नेपाल जाना है वो सीतामढ़ी में ही फंसे हुए हैं और जहां तहां अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हालात से स्थिति बेहद खराब है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह की परेशानी हो रही है। बताइए किस तरह की परेशानी हो रही है। मैं इस सुरसर प्रमुख के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ जो अभी बाढ़ आया है इस NH 104 पर मैं उपस्थित हूँ। यहाँ सुंदरपुर करवाना पंचायत है, सुंदरपुर का जगह है। पूरा रास्ता जो लाइफ लाइन सड़क है NH 104 वो बाधित हो गया है। सीतामढ़ी, कुम्मा, सुरसन, भिट्ठा मोड़, चोरौत पूरा रास्ता पानी से प्लावित है। लोगों का आना जाना पूरा बाधित है और लोग जो जहां है घिरे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? प्रशासन को हम लोग अनुरोध किए हैं कि जो सहायता अधिक से अधिक हो सके आप प्रखंड को, पूरे जिले को उपलब्ध कराइए। प्रशासन इसमें तत्पर है, लगा हुआ है। हम लोग इस उम्मीद में है कि प्रशासन पूरी मदद करेगा और आम आवाम से भी अपील करते हैं कि वो इस दुख की घड़ी में संयम बरते और एक दूसरे को सहायता करने में अपनी उपस्थिति को दर्ज करे। आप बताइए क्या परेशानी हो रही है आपको? सर बहुत परेशानी हो रही है। अब मोटरसाइकिल से है पार नहीं कर पाते। इतना तकलीफ है कि रास्ता में सर हम घिरा गए हैं। आप देखिए एक नजारा यहाँ भी है। ट्रैक्टर के जरिए लोग सड़क को पार कर रहे हैं। जान जोखिम में डाल के लोग सड़क पर पार कर रहे हैं क्योंकि सड़क के दोनों तरफ किसी तरह का कोई डिवाइडर नहीं लगाया गया है। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी तो कई लोगों की जान जा सकती है। पूरी स्थिति भगवान भरोसे है। जो सड़क की स्थिति है काफी खतरनाक है और यहाँ पर यात्रा करना जान को जोखिम में डालने के बराबर है। और ऐसे हालात में सरकार को समझने की जरूरत है कि आखिर यहाँ के लोग किस हालात में जी रहे हैं, इनके लिए किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। यह एक अहम सवाल है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं जिनका दावा था कि बाढ़ से पूर्व पूरी तैयारी कर ली गई है, बाढ़ से पूर्व बाढ़ नहीं आएगा, लोगों की जान सुरक्षित रहेगी, लेकिन कई जगहों पर तटबंध टूटे हैं, तटबंधों में रिसाव हो रहा है और फिर से करोड़ों रुपया उस रिसाव को बचाने के नाम पर खर्च हो रहा है। तो बाढ़ पूर्व जो तैयारी का दावा जल संसाधन विभाग का था वो भी यहाँ हवा हवाई साबित हो रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक दिन मुअत्तल रहने के बाद अमरनाथ यात्रा फिर से जारी है। आज पहलगाम और जम्मू यात्री निवास से 14वां जत्था रवाना हुआ। यात्रा के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। तो रवां साल अमरनाथ यात्रा जोशो खरोश से जारी है। यात्रा के इब्तिदाई 12 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने भोले बाबा के दर्शन किए हैं। यात्रियों ने न सिर्फ इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया बल्कि मकामी लोगों की मेहमान नवाजी की भी सताइश की। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के शेखपुरा के रहने वाले ताजिर अभय कुमार अपने दोस्त धीरज कुमार के हमराह मुकद्दस गुफा में शिवलिंगम के दर्शन के बाद जम्मू के यात्री निवास वापस हुए हैं। अभय ने पहली मर्तबा इस यात्रा में हिस्सा लिया जबकि धीरज ने मुसलसल 7वीं मर्तबा भोले बाबा के दर्शन किए। दोनों ही यात्रियों ने इंतजामिया की जानिब से किए गए बंदोबस्त और रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। साथ ही उन्होंने मकामी लोगों के ताउन और मेहमान नवाजी की भी सताइश की। सरकार की ओर से जो सुरक्षा का व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था था, उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी कि जो व्यवस्था की गई थी वहाँ भी खाने ठहरने की सारी व्यवस्था थी। स्थानीय जो निवासी थे, जो हम लोग सुनते हैं कि वहाँ हिंदुओं के साथ अलग व्यवहार किया जाता है, लेकिन ये ऐसा हमने नहीं देखा। उन्होंने जो सहयोग किया वह ये है, सराहनीय है। हर साल जब यहाँ आता हूँ तो कुछ नए लोगों को अपने साथ लेकर आता हूँ और उन्हें बतलाता हूँ कि यहाँ व्यवस्थाएं यात्रा के लिए बहुत ही बेहतर है सरकार के द्वारा, और स्थानीय जो लोग अलग अलग राज्यों से लाकर लंगर लगाते हैं उनके द्वारा बहुत ही बेहतर व्यवस्था होता है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी हमें बहुत मदद मिलती है यात्रा करने में। ठीक है, उधर सब अच्छा जगह है रहने के लिए, सब सुविधा अच्छा है। सब जगह बेस कैंप है, बेस कैंप में रुक सकते हैं, आर्मी वाले सब जगह है, CRPF भी है, सब जगह था। अमरनाथ यात्रा के खुशगवार इनेकाद पर मुल्क भर में मुस्बत पैगाम जा रहा है और जिन यात्रियों ने अभी तक दर्शन नहीं किए हैं, इनका कहना है कि अपने साथियों से यात्रा से मुताल्लिक अच्छी बातें सुनकर उनका हौसला मजीद बढ़ रहा है।
और मेरे जो साथी लोग हैं जो वहाँ से दर्शन कर आए हैं, तो उनके माध्यम से मुझे पता चला कि बहुत 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 अच्छी व्यवस्था है। जितने भी वहाँ के लोकल लोग हैं उन लोगों की भी, और सरकार की तरफ से और बीएसएफ की तरफ से, और वहाँ के जो दुकान वाले हैं, इवन मतलब सभी लोगों ने बहुत सहयोग करा है उन लोगों का, और उसी से प्रोत्साहित होकर हम सब लोग भी जाने के लिए बहुत उत्साहित हैं और चाह रहे हैं कि बाबा की कृपा उनके ऊपर रही, हम सभी के ऊपर रहे। बहुत सारे लोग ऊपर से पहले जत्थे से जाके आए तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे बहुत सारा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, मिलिट्री जो है वो अच्छी व्यवस्था प्रोवाइड कर रही है, इसलिए हम उनसे इंस्पायर होके ही आगे बढ़ गए और उनका डिसीजन लिया, हमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया और आगे हम आ गए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त उत्साह यात्रियों में है जो यहाँ बेस कैंप यात्री निवास में है, इनका उत्साह देखने को ही मिलता है। और ये बराबर का जो उत्साह है वो न सिर्फ यहाँ यात्री निवास जम्मू में बल्कि बालतल और पहलगाम से जितने भी यात्री वहाँ जाते हैं दर्शन करने, उनमें ये उत्साह बराबर दिख रहा है। और जो पिछले 13 दिन की बात अगर हम करें तो तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने यात्रा कर ली है, और जिससे पूरा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त उत्साह इन लोगों में है। और जिस तरह के अरेंजमेंट्स इनके लिए किए गए हैं सरकार की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से, उससे भी लगता है कि इस बार की जो यात्रा होगी और सिक्योरिटी के हवाले से जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं तो एक अच्छा मैसेज गया है बाहर, और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री अब यात्रा के लिए आ रहे हैं। और लगता है कि इस बार जो पिछले सारे रिकॉर्ड हैं यात्रा के वो टूट जाएंगे और एक रिकॉर्ड तोड़ यात्रा इस बार देखने को मिलेगी। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, यात्री निवास जम्मू। खबर राजस्थान से, जहां के जैसलमेर में गुज़िश्ता 4 दिनों से धूल भरी आंधी चल रही है। देहात के इलाकों में सड़कों पर रेत का जमा हो गई है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। वहीं सड़कों पर रेत की वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हो गए हैं। जरूरत पड़ने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। यूपी में बरेली के बाद अमरोहा की एक लड़की ने अपनी जान को खतरा बताकर पुलिस से सिक्योरिटी की अपील की है। अमरोहा के अनामिका नामी एक लड़की ने एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए आम किया है, जिसके मुताबिक वो घर से 1 हफ्ते पहले भागकर मगन नामी नौजवान से शादी कर चुकी है, लेकिन अब इसको और इसके ससुराल वालों को जान का खतरा बताया जा रहा है। अनामिका के मुताबिक वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है, और उसके घर वाले कहें और उसकी शादी करना चाहते थे जिससे वो खुश नहीं थी, और इसीलिए वो अपने घर से फरार होकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। अहले खाना ने लड़की और उसके अहले खाना के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। लड़की के वालिद का कहना है कि उनकी बेटी को डरा धमकाकर वीडियो बनाया गया है। लड़की के वालिद ने कहा है कि अगर 2 दिनों में मेरी लड़की घर नहीं आए तो वो खुदकुशी कर लेंगे, और अगर खुदकुशी नहीं कर पाए तो वो इस्लाम मजहब कबूल कर लेंगे। मेरा नाम अनामिका है, मेरे पिताजी का नाम विजेंद्र गिरी है। मैं रुखालू की रहने वाली हूँ, मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैं पूरी तरह से बालिग हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करना चाहते थे और मैं मगन से शादी करना चाहती थी। मैंने मगन से शादी कर ली है। मुझे और मगन को जान का खतरा है। मुझे या मगन को या मेरे ससुराल वालों को कुछ भी होता है, इसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। अब उसके बाद में मैं सीधा सा बोल रहा हूँ, पूरी मीडिया से बोल रहा हूँ, अगर मेरी बेटी 24 घंटे 2 दिन के अंदर ये लोग बरामद नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को नहीं उठाते और बरामद लड़की नहीं होती है, तो मैं या तो आत्मदाह करूंगा, और अगर उस चीज से ही बच गया, नहीं कर पाया, तो मैं धर्म परिवर्तन करूंगा, मुस्लिम धर्म कबूल करूंगा मैं। तो अपनी नौयत का यह दूसरा वाकया है जो इन दिनों चर्चा में है। चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।